5 seconds. स्टार्ट। सभापति महोदय, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा अब तक उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव है। समिति इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति और उसकी सफलता तथा भविष्य में इसमें सुधार लाने के बारे में सुझाव देगी। अगले 2 वर्षों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी एक योजना तैयार की गई है। गृह मंत्रालय ने हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। हिंदी सलाहकार समिति ने 22 जून को यहाँ अपनी बैठक में इस पर स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय ने खुद ही अनेक पुराने फैसलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। अब तय हुआ है कि भारत में हस्ताक्षर किए जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा संधियों को जो हिंदी में तैयार होने वाली हो, अवश्य ही हिंदी में तैयार होने लगेंगे। करारों, सुविधाओं तथा टेंडरों के फार्मों आदि को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार करने के प्रयत्न किए जाएंगे। स्टॉप न्यू पैरा। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की। बैठक में गृह मंत्रालयों के राज्य मंत्री ने भी भाग लिया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पारस्परिक पत्र व्यवहार के लिए हिंदी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। पहले वर्ष में हिंदी में न्यूनतम पत्र व्यवहार 30% तथा अगले वर्ष में उसे बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है। जनता को हिंदी भाषी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में भेजे जाएं। फाइलों पर टिप्पणी भी हिंदी में चढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति आदि का हिंदी में भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन न होने के कारण इस काम में तेजी से प्रगति करने पर जोर दिया गया है। जिन कार्यालयों में 25 से अधिक तथा 100 से कम कर्मचारी हो, उनमें कम से कम एक हिंदी टाइपराइटर जरूर खरीदा जाना चाहिए तथा हिंदी टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर भी नियुक्त किए जाए। ये निर्देश तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं, लेकिन केवल निर्देश देने से काम नहीं चलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के सोचने के ढंग में परिवर्तन आना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे स्वेच्छा से अपना दिन प्रतिदिन का कार्य हिंदी में करें और यह न सोचे कि हिंदी में कार्य करने पर लोग उन्हें अनपढ़ समझेंगे। जब तक लोगों के अंदर यह हीन भावना विद्यमान रहेगी कि अंग्रेजी में काम करने पर या अंग्रेजी में बातचीत करने पर ही दूसरे उन्हें पढ़ा लिखा समझेंगे, तब तक हिंदी का प्रयोग नहीं बढ़ सकता। चाहे सरकार कितने ही प्रयत्न कर ले या धन खर्च कर ले।